तुम्हारे पास समय में यात्रा करने और वास्तविकता को आकार देने की शक्तियां हैं। सिर्फ ताकत मायने नहीं रखती, उसे कैसे इस्तेमाल करते हो वही तुम्हारी पहचान है। लेकिन वही सच्चे हीरो बन सकते हैं जिनके पास इसे संभालने की ताकत हो। सच्ची ताकत केवल शक्ति में नहीं बल्कि उन लोगों की रक्षा के लिए अडिग संकल्प में है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। समय यात्रा सिर्फ एक पल से दूसरे पल में छलांग लगाने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे कार्यों के परिणामों को समझने के बारे में है। तुम सिर्फ एक यात्री नहीं हो, तुम समय के संरक्षक हो। समय का संरक्षक? इसका क्या मतलब है? एक संरक्षक के रूप में तुम्हें मिलेगी शक्तियां जैसे अतिशक्ति, गति, उड़ान और बारीक इंद्रियां। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये शक्तियां सिर्फ व्यक्तिगत लाभ या शोहरत के लिए नहीं है, ये सुरक्षा के औजार हैं। तुम्हारे पास पर्वत उठाने की शक्ति होगी, समय को मात देने की गति होगी और आयामों के पार उड़ने की क्षमता होगी। लेकिन इन शक्तियों के साथ इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी आती है। अगर मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर दूं, अगर कुछ जरूरी बदल जाए। इसलिए समय को समझना जरूरी है। हर कदम असर डालता है, छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। तुम्हें इसे संभल कर सीखना होगा। समय को एक तालाब समझो, एक छोटी बूंद, एक छोटा कदम पूरी सतह को बदल सकता है। सोच समझकर चलना जरूरी है। उनको देखो जो तुमसे पहले आए। हर संरक्षक ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेती थी। कुछ सफल हुए और कुछ प्रलोभन या डर का शिकार हो गए। एक संरक्षक एक निर्दोष की जान बचाता है, दूसरा विफल होता है और अराजकता फैल जाती है। मैं कैसे असफलता से बचूं? शुरुआत खुद को समझने से होती है, अपनी ताकत और कमजोरियों को। तुम्हें अपनी प्रवृत्ति विकसित करनी होगी और हर अनुभव से सीखना होगा। तुम्हारे भीतर एक छुपी हुई शक्ति है जो समय की ऊर्जा से स्पंदित होती है। इसे खोजो, यह तुम्हारी सच्ची क्षमता को उजागर करेगी, मार्गदर्शन करेगी। समय केवल सीधा मार्ग नहीं है, यह चक्रों में घूमता है, सृष्टि और विनाश की कृपा से ब्रह्मांड को मार्गदर्शित करता है। हमारी समय रेखा को बचाना मेरा फर्ज है। तो अपने धर्म को स्वीकार करो, खुद पर भरोसा रखो और याद रखो, इस लड़ाई में तुम कभी अकेले नहीं हो।